नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना क्रिएटिव प्रिंट हब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोरल ड्रॉ की 10 ऐसी शॉर्टकट की के बारे में जिन्हें यूज़ करके आपको कोरल ड्रॉ में काम करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों बता दूं ये 10 की 10 शॉर्टकट की मेरी खुद की फेवरेट हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। आज की टॉप 10 शॉर्टकट की लिस्ट में जो हमने एक नंबर पे शॉर्टकट की रखा है वह है हमारे कीबोर्ड की पी बटन। दोस्तों पी बटन को दबाने से हमारा जो भी सिलेक्शन होता है वो सेंटर टू पेज आ जाता है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से एक इलिप्स टूल को सेलेक्ट करके एक इलिप्स इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और इसे एक कलर से फिल कर देते हैं। और अब हम अपने कीबोर्ड से पी बटन को प्रेस करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से पी बटन को दबाया ये सिलेक्शन हमारा सेंटर टू पेज आ गया। दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी सिलेक्शन को सेलेक्ट करके आप एक ही बार में पी बटन को दबा के उसे सेंटर टू पेज ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी इलिप्स को रखते हुए और हम इसकी कुछ डुप्लीकेट कॉपी बनाएंगे और दूसरी शॉर्टकट की के बारे में समझते हैं। दोस्तों एक इसी का मैंने और डुप्लीकेट बना लिया है और एक इस तरह से और डुप्लीकेट बना लिया है। ये टोटल अब हमारे पास में यहाँ 3 इलिप्स आप देख पा रहे हैं बन चुके हैं। दोस्तों हम एक साथ तीनों को इस तरह सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से टी बटन को प्रेस करेंगे। दोस्तों जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से टी बटन को प्रेस किया ये हमारे टॉप अलाइन हो गए हैं, यानी कि ये ऊपर से एक बिल्कुल टॉप अलाइन हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ यहाँ से तो आप देख पा रहे हैं तीनों बिल्कुल बराबर टॉप अलाइन हैं। तो चलिए दोस्तों हम लाइन को फटाफट डिलीट कर देते हैं और तीसरी शॉर्टकट की के बारे में समझते हैं। दोस्तों हमारी जो तीसरी शॉर्टकट की है वो है हमारे कीबोर्ड की एल बटन। दोस्तों एल बटन हमारी क्या करती है कि जो भी हमारे एक साथ के सिलेक्शन होते हैं, जैसे कि मान लिया हमने इन तीनों इलिप्स को एक साथ में सेलेक्ट कर लिया और हम अपने कीबोर्ड से एल बटन को प्रेस कर देते हैं तो ये हमारे तीन के तीनों ऑब्जेक्ट या लेफ्ट अलाइन हो जाते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने जैसे ही एल बटन को प्रेस किया ये तीनों ऑब्जेक्ट हमारे लेफ्ट अलाइन हो गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने रूलर लेके लगा दिया है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये लेफ्ट अलाइन हैं। चलिए दोस्तों रूलर को डिलीट करते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं चौथी शॉर्टकट की के बारे में। तो दोस्तों इन्हीं इलिप्स पर हम चौथी शॉर्टकट की को भी सीख लेंगे, वो भी कुछ अलग नहीं है। तो दोस्तों अब हम इन तीनों को एक बार फिर से सेलेक्ट करेंगे और चौथी शॉर्टकट की है हमारे कीबोर्ड की आर बटन। दोस्तों आर बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं वैसे ही ये हमारे राइट अलाइन हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो, टेक्स्ट हो या आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो राइट अलाइन हो जाएगा आर बटन के दबाने से। आप देख रहे हैं तीनों इलिप्स हमारे राइट अलाइन हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों जो हमारी पांचवी शॉर्टकट की है वो है हमारे कीबोर्ड की बी बटन। दोस्तों बी बटन को हम किस तरह से यूज करते हैं, मान लिया यही 3 इलिप्स हैं हमारे पास और तीनों का अलग अलग साइज है, तीनों का अलग अलग कलर है। अब हम इन तीनों को एक साथ में सेलेक्ट करते हैं और अपने कीबोर्ड से बी बटन को प्रेस करते हैं। दोस्तों जैसे मैंने कीबोर्ड से बी बटन को दबाया ये तीनों ऑब्जेक्ट हमारे बॉटम अलाइन हो गए हैं, यानी कि नीचे से अलाइन हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम फटाफट छठी शॉर्टकट की के बारे में जान लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर सिर्फ हमने एक इलिप्स को बचाया है, बाकी सबको डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जैसे ही अपने कीबोर्ड से F11 बटन को प्रेस करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। अभी दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो विंडो है ये एडिट फिल की विंडो है। यहाँ से हम अपने एक ऑब्जेक्ट को कई सारे मल्टी कलर दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप पहले ये ग्रीन था, अब हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कोई रेड कलर दे दिया। अब हम इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे डबल क्लिक करके और इस तरह से लाएंगे और यहाँ से हम इसे तीसरा कलर दे देंगे। इसी तरह दोस्तों आप इसमें कितने भी मल्टी कलर बना सकते हैं। यहाँ से आप कलर को अलग अलग डिजाइन भी दे सकते हैं। इस तरह से ऐसे आप इनमें क्लिक करेंगे इस तरह से इसकी डिज़ाइन जो है चेंज होती चली जाएगी। यहाँ से भी आप इसे इस तरह ज़्यादा कम एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से ओके बटन को प्रेस कर देंगे। चलिए दोस्तों अब हम फटाफट जान लेते हैं सातवीं शॉर्टकट की के बारे में। तो दोस्तों जो सातवीं हमारी शॉर्टकट की है वो है F12 बटन। दोस्तों अपने कीबोर्ड से F12 बटन को दबाने से कुछ इस तरह की विंडो हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ से दोस्तों हम आउटलाइन को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अभी इस इलिप्स में जो हमारी आउटलाइन है वो 0.5 है। यहाँ से हम इसे 4 पॉइंट पे करके आपको दिखाते हैं। 4 पॉइंट पे किया और यहाँ से ओके कर दिया। दोस्तों आप देख रहे हैं आउटलाइन की थिकनेस मोटी हुई है। अभी इसको हम और ज़्यादा बढ़ा के देख लेते हैं। फिर से हम अपने कीबोर्ड से F12 बटन को दबाएंगे और यहाँ हम 4 के बजाय 12 कर देते हैं और फिर से ओके कर देते हैं। आप देख रहे हैं
आउटलाइन और भी मोटी हो गई। तो दोस्तों यहाँ से आप आउटलाइन को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी कई सारे फीचर मिल जाते हैं आउटलाइन से रिलेटेड। यहाँ से आप इनसाइड, आउटसाइड, मिड साइड भी एडजस्ट कर सकते हैं। इनमें क्लिक करके आपको जिस साइड में आउटलाइन चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये रही हमारी 7वीं शॉर्टकट की। अब दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं अपनी 8वीं शॉर्टकट की के बारे में। दोस्तों जो 8वीं शॉर्टकट की है ये बहुत ही कमाल की होने वाली है। इसमें आपको काम करने में बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों 8वीं शॉर्टकट की है हमारी F4 बटन। दोस्तों F4 बटन जो है वो जूम टू सिलेक्शन की है। जैसे कि यहाँ पर हम इस इलिप्स को सेलेक्ट रखते हैं और अपने कीबोर्ड से F4 बटन को दबाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने F4 बटन को दबाया, ये जो भी हमारा सिलेक्शन था वो जूम होकर के पूरी स्क्रीन में आ गया है। अब दोस्तों इसी पर हम सीख लेंगे फटाफट अपने 9 नंबर की शॉर्टकट की के बारे में, जो है F3 बटन। दोस्तों F3 बटन क्या काम करती है? जूम आउट का काम करती है। अभी जैसे कि मैंने F4 दबाया तो हमारा सिलेक्शन जूम हो गया। अब अगर हम F3 बटन को दबाएंगे तो ये एक स्टेप बाय स्टेप ये छोटा होता चला जाएगा। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पर F3 बटन को प्रेस करके देखते हैं। देखिए मैंने एक बार प्रेस किया तो ये इतना छोटा हुआ, दूसरी बार किया तो इतना छोटा हुआ, तीसरी बार किया तो इतना छोटा हुआ। मतलब कि ऐसे आप F3 को जितनी बार प्रेस करते जाएंगे ये स्टेप बाय स्टेप उसी अकॉर्डिंग छोटा होता चला जाएगा। तो दोस्तों 10वें नंबर पे आती है हमारी जो शॉर्टकट की, वो है हमारी शिफ्ट प्लस F4। दोस्तों शिफ्ट प्लस F4 बटन दबाने से हमारा पेज पूरा का पूरा जूम हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों जैसे मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F4 बटन को दबाया, ये जो आप यहाँ पे A4 साइज का पेज हमारा देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जूम होके आ गया है। तो दोस्तों ऐसे करके आप इसे फिर से हम F3 से इसे छोटा कर लेते हैं और फिर से शिफ्ट प्लस F4 बटन को प्रेस करते हैं। इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं शिफ्ट प्लस F4 बटन को दबाने से हमारा पेज जूम होकर सामने आ जाता है। और फिर से अगर हमें छोटा करना है तो हम सिर्फ F3 बटन को प्रेस करते रहेंगे और ये इस तरह से छोटा होता चला जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की शॉर्टकट की? अगर अच्छी लगी और काम में हेल्पफुल आपके लिए साबित हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य ट्यूटोरियल के साथ।